हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, आज का ये संदेश तुम्हें बहुत खुशी प्राप्त कराएगा, क्योंकि आज का इस संदेश में कुछ ऐसा है जिसे सुनकर तुम्हारे आत्मा को शांति प्राप्त होगा। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उस चीज के लिए तुम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे और बहुत दिनों से अपने मन में ये विचार कर रहे थे कि कैसे आएंगे मेरे अनुकूल दिन। तो मेरे बच्चे, तुम्हें तुम्हारे महादेव जी बताने चाहते हैं कि मेरे बच्चे, अब तुम्हारे वो दिन आ चुके हैं, क्योंकि अब तुम्हारे इच्छाओं के अनुसार तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है। तो फिर महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अपने आत्मा से जोड़ने के लिए इस संदेश को अंत तक अवश्य सुने। इस संदेश को बीच में छोड़ने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा वो चीज़ तुमसे छूट जाएगी जिस चीज़ की तुमने इतने सालों से प्रतीक्षा की है, और वो वापस जाने पर कभी भी तुम्हारे पास लौट कर नहीं आएगी। मेरे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली हो तुम। आज तुम्हारे प्रभु और तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे सामने उपस्थित हुए हैं तुम्हें कुछ विशेष बातें बताने के लिए, और तुम्हारे कुछ ऐसी बातें हैं जो कि तुम्हारे महादेव जी अब तुम्हारे सामने लेकर आए हैं। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने भोलेनाथ पर और अपने माता रानी पर पूरा भरोसा है, तो फिर इस संदेश को सुनने के बाद में कमेंट में हर हर महादेव जी के जयकारा अवश्य लगाएं। और हर हर महादेव जी के जयकारा लगाते हैं तुम्हारे रास्ते के हर कठिनाइयाँ दूर हो जाएगी। और महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे भक्ति से बहुत अधिक प्रसन्न हैं, और तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे नित्य कर्म से प्रसन्न हैं। मैं तुम्हारे भक्ति से इतना अधिक प्रसन्न हूँ कि आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हें एक वरदान देंगे, और तुम्हारे महादेव जी तुम्हें आज एक ऐसा वरदान देंगे जो वरदान तुम्हें आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाकर तुम्हारा जीवन सरल और सुलभ हो जाएगा। तो महादेव जी कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे बहुत प्रिय भक्त हो। मैंने तुम्हारे भक्ति को देखा है और उसे महसूस भी किया है, परंतु तुम्हारे महादेव जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, तुमने मेरे भक्ति को करने के लिए बहुत सारे पीड़ाओं को और बहुत सारे कठिनाइयों को भी झेला है, क्योंकि जब जब तुम्हारे महादेव जी तुम्हें देख रहे थे तब तक तुम ऐसे कठिनाइयों और ऐसे स्थितियों से गुजर रहे थे, परंतु तुमने कितनी भी कठिनाइयाँ अपने जीवन में देखी, तुमने कभी भी अपने मन में ये नहीं सोचा कि मैं अब अपना महादेव जी का आराधना करना छोड़ दूंगा, और तुमने कभी ये भी नहीं सोचा कि मैं जब अपने महादेव जी को और अपने भोलेनाथ जी को इतना मानता हूँ और इतना ध्यान लगाकर रखता हूँ, फिर भी मुझे मेरे जीवन में इतनी अधिक कठिनाइयाँ क्यों झेलनी पड़ रही है, और दिन रात अपने महादेव जी का आराधना करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतनी बड़ी बड़ी कठिनाई और संकट क्यों सामना करने पड़ता है मुझे। ऐसी बातें तो हमेशा से तुम्हारे मन में चला करती थी, परंतु फिर भी तुम हमेशा से अड़ित रहे और अपने लक्ष्य पर ही अड़ित रहे। तुम्हारा एक मेन लक्ष्य है अपने महादेव जी का भक्ति करना। तुमने हमेशा से अपने महादेव जी का सच्चे दिल से भक्ति किया और अपने महादेव जी को प्रसन्न किया, और आज वो समय आ चुका है तुम्हारे महादेव जी को तुम्हारे भक्ति का फल देने का। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा सदैव मुझसे जुड़ी हुई रहती है। तुमने अपने महादेव जी के सच्चे दिल से कीर्तन और भजन किया है, जिस कारण अब तुम्हारे आत्मा पवित्र होके दिव्य हो गया है। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम हमेशा से मुझसे जुड़े हुए हो और मेरे इच्छाओं और मेरा कूटनीतियों का भी पालन किया है, और अपने महादेव जी के अनुसार ही तुमने अपने जीवन को भी चलाया है, क्योंकि तुम अपने महादेव जी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो कि तुम्हारे महादेव जी क्या क्या करते हैं और कैसे कैसे करते हैं। उसी के अनुकूल तुमने अपने जीवन को भी संवारा है।
परंतु मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुमने तपती धूप में भी अपने महादेव जी के लिए आंसू ही बहाए हैं, और तपती धूप में भी तुमने अपने महादेव जी को याद किया है और प्रार्थना किया है कि हे प्रभु, मैं अपने सच्चे दिल से आपको याद कर रहा हूँ और आपकी प्रार्थना कर रहा हूँ। फिर भी मेरे जीवन में मुझे इतना दुखों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। परंतु हे मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुमसे कहना चाहते हैं कि तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर इस संदेश के अंत में मिल जाएगा तुम्हें। तब तक के लिए तुम अपने महादेव जी के साथ में बने रहो और अपने महादेव जी के संदेश को सुनते रहो। तुम्हारे महादेव जी इस संदेश के द्वारा तुम्हें क्या क्या बतलाना चाहते हैं, इन्हें पूरे ध्यान पूर्वक सुनो और अपने महादेव जी के एक एक बात को सुनो और उनके बातों को नोट करो, क्योंकि जब तुम अपने महादेव जी के बातों को नोट करोगे और अपने अंदर उतारोगे तो फिर तुम स्वयं ही समझ जाओगे कि आखिरकार तुम्हारे महादेव जी इतना समय क्यों लगा रहे थे तुम्हें कुछ देने के लिए। और महादेव जी कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने महादेव जी के लिए अपने घर में भी बहुत डांट और फटकार खाई है। तुम्हारे घर वाले भी बोलते थे कि तुम यह क्या कर रहे हो, तुम तो अपने महादेव जी के भक्ति में इस प्रकार चूर हो चुके हो जैसे कि तेरा कोई आगे पीछे है ही नहीं। और तुम्हें तो तुम्हारे जीवन में तुम्हें अभी बहुत कुछ देखना था और बहुत कार्य करना था, क्योंकि तुम ही मेरा इकलौता बच्चा हो। अगर तुम ही भक्ति में लीन रहोगे तो फिर कौन क्या करेगा और फिर मेरा घर कैसे चलेगा। इसी वजह से तुम्हें तुम्हारे घर वालों से बहुत डांट पड़ती थी। तुम्हारे घर वाले हमेशा तुम्हें ये समझाते थे कि तुम भक्ति करो, परंतु तुम अपने घर के कार्य भी साथ साथ किया करो। मैं तुम्हें भक्ति करने से नहीं रोक रहा हूँ, तुम भक्ति भी करो और अपने घर के काम काज में भी ध्यान दो। परंतु तुमने कभी किसी का भी एक नहीं सुना और अपने महादेव जी के भक्ति में लीन रहे, और फिर तुम्हें अपने महादेव जी के भक्ति के अलावा कुछ नहीं दिखता था और तुम फिर कुछ नहीं करते थे। बार बार तुम अपने भक्ति से अपने महादेव जी को प्रसन्न करने का प्रयास करते थे और फिर तुम सोचते थे कि मेरे प्रभु प्रसन्न हो जाएं। और तुमने अपने प्रभु के लिए बहुत सारे यातनाओं को भी सहा है और अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों को देखा है। परंतु अब तुम्हारे महादेव जी तुमसे कहना चाहते हैं कि बस अब और नहीं, तुम्हारे जीवन की हर कठिनाइयाँ अब खत्म होगी। अब तुम्हारे महादेव जी स्वयं तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि करेंगे और तुम्हारे लिए वो सब चीज लेकर आएंगे जिनकी तुमने अपने मन में इच्छा रखी थी। महादेव जी का भक्ति करना प्रारंभ किया था। पर मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि मेरा भक्ति करना इतना सरल नहीं है, और तुम्हारे महादेव जी के भक्ति एक प्रकार से बहुत सरल भी है और वहीं पर दूसरी प्रकार से कठिन भी है। परंतु महादेव जी के जो सच्चे भक्त होते हैं उन्हें अपनी महादेव जी के भक्ति करने में, कोई भी कठिनाइयों का सामना करने में कोई भी कठिन नहीं लगता है, क्योंकि महादेव जी उन्हें ताकत प्रदान करते हैं अपने आशीर्वाद के द्वारा। और वहीं पर जो महादेव जी के झूठे भक्त होते हैं वो थोड़ी सी कठिनाइयाँ अपने ऊपर आते ही महादेव जी की आराधना करना छोड़ देते हैं कि हम दिन रात महादेव जी की आराधना कर रहे हैं और महादेव जी हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। वो एक झूठे और दिखावे भक्त होते हैं और महादेव जी अपने सच्चे भक्त के साथ हमेशा ही रहते हैं और अपने भक्तों को सारे दुखों और सारे संकटों से दूर रखते हैं। उनके आसपास कोई भी दिक्कत और विपत्ति वाली समस्याएं नहीं आती है जिनके ऊपर भोलेनाथ की हाथ होती है। महादेव जी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी जानते हैं कि तुम अपने छोटी से उम्र में ही अपने महादेव जी के भक्ति करना शुरू कर दिए थे। जितना छोटी उम्र में लोग सही से चलना नहीं सीख पाते हैं और ना ही बोलना सीख पाते हैं, तुमने जैसे ही अपना होश संभाला और तुम्हारी जीभ पर बोलने की आवाज आई, सबसे पहले अपने भोलेनाथ का नाम स्मरण किया और अपने महादेव जी की भक्ति करने का निश्चय लिया। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस उम्र में बच्चे खेलते और कूदते हैं और अपने बचपन का आनंद लेते हैं,
उस उम्र में तुमने अपने महादेव जी की भक्ति करना और आराधना करना आरंभ कर दिया। इसलिए तुम्हारे महादेव जी कहते हैं कि तुम अपने महादेव जी के प्रिय बच्चे हो और तुम्हारे महादेव जी के आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहती है। तुम खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारे कल्याण हो, तुम्हारे महादेव जी के आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। महादेव जी के सच्चे भक्त कमेंट में हर हर महादेव जी के जयकारा अवश्य लगाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।